भारत में बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध रिपोर्ट होते हैं, उनमें अचानक एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अपराध वाकई में बढ़ गए हैं या फिर कहानी कुछ और है। चलिए इसी के पीछे छिपे एक बड़े कानूनी बदलाव और एक चौंकाने वाले आंकड़े को समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 181%। जी हाँ, 181%। ये वो बढ़ोतरी है जो 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट हुए यौन उत्पीड़न के मामलों में देखी गई। और सबसे खास बात, ये उछाल एक कानूनी बदलाव के ठीक बाद आया। तो जाहिर है ये आंकड़ा देखकर पहला सवाल मन में यही आता है, क्या इसका मतलब यह है कि समाज में अपराध असल में बढ़ रहे हैं? चलिए इस चौंकाने वाले आंकड़े को थोड़ा और समझते हैं। 181%, ये सुनने में तो बहुत डरावना लगता है ना? लेकिन इसकी असली वजह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि इस बड़े बदलाव से पहले भारत का कानून आखिर था कैसा। तो बात करते हैं 2012 से पहले के कानून की। उस समय बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर जो कानूनी ढांचा था, वो कह सकते हैं कि काफी सीमित था। पूरा मामला बस 2 धाराओं के इर्द गिर्द ही घूमता था। एक तरफ थी धारा 354 जो यौन उत्पीड़न से जुड़ी थी, और दूसरी तरफ थी धारा 376 जो सीधे सीधे रेप से जुड़ी थी। अब समस्या ये थी कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कानूनी गैप था, एक खालीपन था। मतलब कई ऐसे गंभीर यौन अपराध थे जो न तो पूरी तरह 354 में आते थे और न ही 376 की परिभाषा में फिट होते थे। और फिर साल 2012 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस साल पॉक्सो एक्ट लागू हुआ, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये एक्ट बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ भारत के कानूनी इतिहास में सच में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये एक तरह से बिफोर और आफ्टर वाला मोमेंट था। 2012 से पहले परिभाषाएं बहुत सीमित थीं, लेकिन 2012 में पॉक्सो के आने के बाद यौन अपराधों को देखने, समझने और हाँ, सबसे जरूरी रिपोर्ट करने का पूरा नजरिया ही बदल गया। तो सवाल ये है कि पॉक्सो ने आखिर ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा बदलाव ले आया? खैर, इसका सबसे बड़ा असर पड़ा रेप की परिभाषा पर, जिसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विस्तृत बना दिया गया। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो पॉक्सो एक्ट ने किया, वो था रेप की परिभाषा के दायरे को बढ़ाना, उसे और ज्यादा व्यापक बनाना। मतलब अब कानून के तहत किसी ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेशन, फिंगर से पेनिट्रेशन या शरीर के किसी और हिस्से से पेनिट्रेशन, इन सबको रेप की परिभाषा में शामिल कर लिया गया। ये वो सारे एक्ट्स थे जो पहले एक कानूनी ग्रे एरिया में फंसे हुए थे, लेकिन पॉक्सो ने इन्हें साफ साफ रेप माना। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कानून का दायरा कितना बढ़ गया था, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस 81% वाले आंकड़े पर, क्योंकि अब इस नई जानकारी के साथ वो नंबर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। रिपोर्ट किए गए मामलों में बढ़ोतरी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि असल में अपराध भी बढ़ रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक बेहतर और ज़्यादा साफ कानून लोगों को हिम्मत और अधिकार देता है कि वो उन अपराधों को भी रिपोर्ट कर सकें जिन्हें पहले हमारा कानूनी सिस्टम या तो पहचानता नहीं था या फिर अनदेखा कर देता था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम सच्चाई को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए अपने कानून बदलते हैं, तो बदले में ये कानून किसी भी मुद्दे को लेकर हमारी सामाजिक सोच को कैसे बदल देते हैं। ऐसे ही और भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करें।